लूप। इसी लूप में ना हमारी सोसाइटी है और इसी लूप की वजह से सोसाइटी फॉर्म भी होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि सोसाइटी का हम पे इतना इम्पैक्ट है, वो हमें एक मोल्ड दे देती है कि ये मोल्ड है, इस पर एक्ट करो। हम इस पर एक्ट करते हैं, हम इसमें फिट होने का ट्राई करते हैं। हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सराउंडिंग भुगतता है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज। और इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट जनरेशन इधर। तो अगर ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है और अगर ये हम इस मोल्ड में हैं, हम यहाँ पे बीच में रह के बोलेंगे कि तुम इस मोल्ड को फॉलो करो, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या बोलेगी कि नहीं, हमें इस लूप में नहीं फंसना। नमस्ते, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं टॉक्स ऑन बेस चैनल, या फिर सुन भी सकते हैं। और अगर हम टॉपिक में और आगे जाएं तो जैसे कि ये मोल्ड है, ये है क्या? ये इसी फॉर्म में तो है, फॉर्मेलिटीज़ के फॉर्म में, डिसीजन मेकिंग के फॉर्म में। ये मोल्ड प्रोवाइड कर कौन रहा है? बड़े लोग। क्या मुझे बड़े लोग से नफरत है? नहीं। बट इस मामले में ना मुझे बड़े लोगों पे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि बड़ा तो हर कोई हो जाता है। हम भी बच्चे थे, आज हम फॉर एग्जाम्पल 12 पास कर लिया, तो आज हमने 12 पास कर लिया, तो कोई इंसान मेरी रिस्पेक्ट करेगा, किस बेस पे करेगा? या फॉर एग्जांपल मेरी जॉब लग गई है, तो कोई इंसान मेरी रिस्पेक्ट किस बेस पे करेगा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, वो मेरी रिस्पेक्ट कर लेगा। मैं कॉर्पोरेट में सबसे ऊपर लेवल पे हूँ तो वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। या फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मैंने प्रिपरेशन किया था, तो वो मुझे रिस्पेक्ट करेगा। कि अनसक्सेसफुल लोग या अनफेल, जो लोग फेल हो जाते हैं, जो वर्ड आप यूज़ करो, कोई अनसक्सेसफुल यूज़ करता है, कोई फेल वर्ड यूज़ करता है। आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में फेल हो गए थे या नहीं लगा पाए, क्रैक नहीं कर पाए, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा एडवाइसेज हैं। क्योंकि एडवाइस तो ऐसी इंसान से लेनी चाहिए। नहीं ना, ये सब बेस थोड़ी ना लगाएंगे हम कि इस इंसान का इसे रिस्पेक्ट, इसे रिस्पेक्ट। किसी भी इंसान का उसके सराउंडिंग के बेस पे ही रिस्पेक्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में जाऊंगी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के टॉप लीडर की रिस्पेक्ट करूंगी, गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी तो गवर्नमेंट जॉब के उस जिस इंसान ने मेहनत करी उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। पर सोसाइटी में रिस्पेक्ट का क्या क्राइटेरिया है? कुछ नहीं, बस रिस्पेक्ट करना है, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना है। एज तो किसी की भी बड़ी हो जाती है। आप देखो ना, मेरे एज के लोग, आपकी एज के लोग, आप लोगों की एज के लोग, लाइक सब लोग देख रहे हो एक दूसरे को। आपको क्या लगता है बड़े होकर ये सब इसी लायक है कि इनका पैर छुए जाए? नहीं ना। तो ये मोल्ड क्यों दे दिया गया है सोसाइटी ने? सोसाइटी के मोल्ड में तो ये होना चाहिए कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास मैच्योरिटी है, जिसके पास बिहेवियर है, जिसके पास बेसिक्स क्लियर है, उस इंसान को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हर बड़े को हम रिस्पेक्ट दे देंगे, रिस्पेक्ट के नाम पे हर बड़े की हम अगर बात मान लेंगे तो हम तो लूप में फंस गए ना। किसी इंसान ने शादी की, किसी इंसान को शादी जमी नहीं। अब शादी करने से पहले तो पता चलेगा नहीं शादी कैसे जमेगी नहीं जमेगी, लेकिन फिर भी अगर एक इंसान इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच ले कि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो सोच ले, तो बच नहीं जाएगा। एक सोसाइटी तो लूप की वजह से फॉर्म होती जा रही है, पॉपुलेशन तो लूप की वजह से बढ़ती जा रही है, पर हर इंसान को क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं सारे लूप फॉलो करने का। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लूप फॉलो कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लूप के कॉन्सिक्वेंसेस से हम अवेयर हैं कि नहीं है। बच्चा माँ बाप को फॉर्मेलिटी के चक्कर में बहुत बातें नहीं बताता। माँ बाप को पता है कि फॉर्मेलिटी के चक्कर में बच्चे की बात हमें नहीं बता रहे, फिर भी दोनों फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी खेलते रहते हैं। एक गलत डिसीजन से 3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, 3 जनरेशन बर्बाद हो सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा बिलीव है कि 3 जनरेशन पे तो इस बात का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अभी एक बार बताओ, वो माचिस की तिल्ली वाली फोटो तो सबने देखी होगी, जिसमें कि ये माचिस की तिल्ली है 5, ये एक और माचिस की तिल्ली है, ये आग पीछे हट जाती है तो आग, इन सब में से आग लग जाती है, ये बुझ जाती है, ये वाली बचती है और इसके आगे वाली 5 बचती है। इसके पीछे हटने से ये 5 बच गए, ये 5 तो जल गए, लेकिन ये पीछे हटा तो वही चीज़ है ना। लूप अगर फॉलो करेंगे तो एक इंसान की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? एक इंसान की प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम है ना। और एक इंसान अगर किसी चीज़ में लूप में फंस के एक्ट कर दिया, उसके साथ तो अकेले ये चीज़ें होंगी कि ज़बरदस्ती फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो गई तो उसके साथ तो अकेले ही चीज़ हुई, पर उसके सराउंडिंग पे इसका कितना इम्पैक्ट करेगा? वो तो 3 लोगों को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। वाइफ, बच्चे, और अगर एक और बच्चा हुआ, ये नहीं तो सिबलिंग, नहीं तो मम्मी पापा, किसी एक को। और इसके अलावा 3 जनरेशन और इम्पैक्ट होगी। एक ने गलत डिसीजन लिया है, उसका डिसीजन का हम भुगतान करेंगे, फिर हम भुगतान करेंगे। भुगतान ही करते रह जाएंगे, लूप में फंसे रह जाएंगे, मोल्ड में एक्ट करते रह जाएंगे कि सोसाइटी का रूल है, फिट होना है सोसाइटी में तो इस चीज़ को फॉलो करो। कहाँ से सेंस बनता है इस बात का?
अगर बच्चे देश का भविष्य हैं तो बड़े भी देश की नींव हैं। अगर नींव ही बोलेगा गलत डिसीजन लो, फॉर्मेलिटी करो, तो कैसा चलेगा? ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बड़े लोग हमेशा गलत करते हैं। प्रॉब्लम इससे है कि बड़ा तो उम्र के साथ हर कोई होता है, दिमाग किसका बड़ा है ये भी देखना चाहिए। हमेशा फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, ये मेरे कहने का मेन कोर मतलब है। अभी देखो ये जो लूप या ये मोल्ड, ये है क्या? फॉर्मेलिटी। सबसे पहला मोल्ड फॉर्मेलिटी है। अगर मेरा ये गेस्ट है, पैसा दे रहा है, अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसे भी पता है आप एक्टिंग कर रहे हो, आपको पता है आप एक्टिंग कर रहे हो, आप मम्मी पापा की तरफ देख रहे हो, आपके मम्मी पापा को पता है आप एक्टिंग कर रहे हो, वो 4 बार पैसा देगा, आप 4 बार मना करोगे, आपको आपके मम्मी पापा ने बोला है 4 बार मना करने के बाद हमें देखना, आप 4 बार मना करने के बाद मम्मी पापा को देखोगे। आपके मम्मी पापा को बात पता है, आपको पता है, अगेन वो गेस्ट को फिर से ये बात पता है, आपने पैसा ले लिया, गेस्ट को पता था आप पैसा लेने ही वाले हो, आपको भी पता था आप पैसा लेने वाले, आपके मम्मी पापा को पता था आपको पैसा लेने वाले हैं। अब आपका सिबलिंग या फिर आपका कज़न वहाँ खड़ा है, अब वो एक्टिंग करेगा, आपको भी पता है कि वो क्या कर रहा है, वो सेम गेस्ट को पता है। और किसी इंसान की मेंटल हेल्थ भी तो इंसान देखेगा ना, कि बस लूप में एक्ट करते रह जाएगा। ये मोल्ड है। मोल्ड क्या है? मोल्ड का नाम है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी सबको करनी है। क्यों? अगेन इसके अलावा आता है डिसीजन मेकिंग, ये भी एक लूप मोल्ड है, मोल्ड है। पहला मोल्ड था फॉर्मेलिटी, दूसरा मोल्ड है डिसीजन मेकिंग। मैं बच्ची हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरा कपड़ा खरीद रहे हैं, मैं पेरेंट बन गई और मैं अपने बच्चों को कपड़ा खरीदूंगी, पर मुझे तो कपड़ा खरीदना आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये मोल्ड है कि बड़े लोग बच्चों का डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उनका बच्चा जब बड़ा होगा उसके बच्चे का डिसीजन मेकिंग तो वो कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो वो सारी चीज़ें सीखी नहीं ना। वही तो मैं इससे पहले बोल रही थी कि एक्सपीरियंस के बेस पे ही तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप किसी के मम्मी पापा बन गए और अपने बच्चों को बोलोगे रिस्पेक्ट मी रिस्पेक्ट मी रिस्पेक्ट मी। अर्न करना पड़ेगा। अर्न कैसे होती है रिस्पेक्ट? एक्सपीरियंस से, मैच्योरिटी से, बिहेवियर से। आप किसी को कोई चीज़ बोलोगे, सप्रेस कर दोगे, कैसे चलेगा? उस पर वो थोप दोगे, इम्पोज कर दोगे रूल को, कैसे चलेगा? हर इंसान की लाइफ अलग अलग है, और अगर हम एक ही साथ भेड़ चाल में चलने लग गए, पीयर प्रेशर में चलने लग गए हैं, तो ये बात तो हम भूल ही जाएंगे ना कि छोटी छोटी चीज़ें ही तो लाइफ को इम्पैक्ट करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपको सलाह दे रहा है तो आप बोल दो डोंट गिव मी दिस थिंग, मुझे मत बताओ, नहीं, ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। प्रॉब्लम पता है तब होती है जब ये फॉर्मेलिटीज़ आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को अफेक्ट कर देती हैं। लाइक एक अरेंज मैरिज सेटअप है, एक चैप्टर मैंने पढ़ा था रीढ़ की हड्डी, हिंदी बुक में था, क्लास याद नहीं मुझे, बट आई गेस क्लास 10th में था कि 9th में था। ये चैप्टर था रीढ़ की हड्डी, यही तो था वो चैप्टर ना। फॉर्मेलिटीज़, फॉर्मेलिटीज़ के साथ साथ एक मोल्ड कि इस इंसान को ऐसा एक्ट करना ही है। अब ऐसे में तो सब एक दूसरे का फ़ायदा उठाएंगे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई इंसान आपको एडवाइस दे रहा है तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं आएगी। प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी? कि वो एडवाइस जब आपके लिए उम्मीद बन जाए। कोई सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले, कोई जॉब चूज़ करने से पहले, कोई लाइफ पार्टनर चूज़ करने से पहले, कोई ट्रिप पे जाने से पहले, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले, छोटी छोटी चीज़ें तो लाइफ में इम्पैक्ट करती है, बड़ी चीज़ें भी करती है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये एडवाइस उम्मीद का फॉर्म ले लेती है और ये उम्मीद आपको फिर फॉर्मेलिटी करने पे मजबूर कर देती है। अगेन आप लूप में फंस जाते हो। आपने फॉर्मेलिटी के लिए किसी की एडवाइस सुनी, वो इंसान एडवाइस दिया, आप उसे उम्मीद बना लिया, अब आप उसे उम्मीद पूरी करने की लूप में फंस गए हो, आप उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो क्योंकि आप एक लूप में हो, आप एक मोल्ड में एक्ट कर रहे हो। एंड अगेन उम्मीद तो ज़िंदगी बर्बाद करती ही करती है। एंड इसके साथ एक और बात, रिश्तेदार के साथ आप फॉर्मेलिटी करोगे, समाज वालों के साथ आप फॉर्मेलिटी करोगे, पापा के साथ स्पेशली आप फॉर्मेलिटी करोगे। कुछ लोगों के घर में मम्मी पापा रहते हैं और पापा मम्मी रहती है, तो उस केस में आप मम्मी के साथ फॉर्मेलिटी करोगे। तो आप हर इंसान के साथ फॉर्मेलिटी ही करते रहोगे तो अपनापन की भावना कब लाओगे? अपनेपन की भावना ही नहीं आएगी तो फिर आप कम्युनिटी के लिए, ग्रुप के लिए कुछ कैसे करोगे? कैसे कल को एक लीडर बनोगे? कैसे कल को सोसाइटी को एक अलग राह पे ले जाओगे? और अगर आप ग्रुप, कम्युनिटी, किसी के लीडर नहीं बनोगे तो देशभक्ति कैसे आएगी? अपनापन अपनों से ही नहीं तो देशभक्ति कहाँ से आएगी? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। सोसाइटी ने बोल दिया
किसी ने बोल दिया, एडवाइस की तरह चीज़ों को लो, सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है। वरना ऐसे में हम देखने जाएं तो मान लो कोई इंसान का डार्क कलर है, उस पर कोई बोल देगा, बेटा तुम तो डार्क कलर के हो, आप फॉर्मेलिटी के लिए बेटा ये किया करो, ये किया करो, बेटा आप मोटे हो, बेटा आप ये किया करो, ये किया करो, जी जी थैंक यू ओके। अब ऐसे केसेस में तो हम किसी को सुधारेंगे ही नहीं, क्योंकि एक मोल्ड है कि एक अच्छा बच्चा रिप्लाई नहीं करता, आप नहीं करोगे रिप्लाई, आप किसी को सुधारोगे ही नहीं। तो हम समाज को बनाने के लिए ये मोल्ड्स बनाए हैं या समाज को गिराने के लिए ये मोल्ड्स बनाए हैं? और इस मोल्ड में ही अगर एक्ट करते रह गए तो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसको वो चीज़ नहीं चाहिए थी, वो भेड़ चाल में उस चीज़ को ले लिया है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतता रहेगा, लूप चलता रहेगा और आगे चीज़ें ऐसी बढ़ती रहेंगी, एंड नहीं होगा। क्या आदमी सिर्फ सोसाइटी के बारे में हमेशा सोचता रहेगा या अपनी लाइफ के बारे में ही सोचता रहेगा? जो लाइफ के बारे में सोच रहा है क्या वो सोसाइटी को समय नहीं देगा? और जो सोसाइटी को हमारे में हमेशा सोच रहा है वो लाइफ को समय नहीं देगा? क्या हमें नहीं लगता कि हमें थोड़ा लाइफ में किसी और चीज़ को भी महत्वपूर्ण देना चाहिए एज कम्पेयर टू दीज मोल्ड्स? स्ट्रेंज ना? आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जिसमें आपको मोल्ड की तरह एक्ट करने बोला गया, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे मोल्ड की तरह एक्ट नहीं करना? अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपका ये सोसाइटी के मोल्ड, एक पर्टिकुलर मोल्ड फिट इन कल्चर पे क्या राय है, क्या है। और मेरे साइड की स्टोरी तो अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहुत स्टोरीज रहती है सबके लाइफ में इस केसेस पे। मैंने मोल्ड तोड़ा है कि नहीं इसके बारे में भी अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, लेकिन आपको ज़रूर बताना एक बार। तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। तो बाय।